गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है मेहंदी। मेहंदी ब्यूटी थेरेपी सेकंड में यूनिट 5 का पार्ट है। स्क्रीन पे बहुत से मेहंदी के डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी डिज़ाइन सुंदर लग रहे हैं, परंतु सभी डिज़ाइंस की अपनी अपनी विशेषता है। आज जो हम मेहंदी का टॉपिक कवर करेंगे वो है मेहंदी का परिचय, मेहंदी का इतिहास, मेहंदी लगाने से जुड़ी हुई कुछ लोकप्रिय मान्यताएं, मेहंदी लगाते समय याद रखने वाले बिंदु, मेहंदी डिज़ाइन के विभिन्न पैटर्न। मेहंदी संस्कृत के शब्द मंदिका से लिया गया है। मेहंदी को हिना के नाम से भी जाना जाता है। हिना अरबी नाम का मूल है। मेहंदी का बॉटनिकल नेम लॉसोनिया एनर्मिस है। मेहंदी दक्षिण एशिया में प्रयोग किए जाने वाला शरीर को सजाने का एक साधन है। इसे हाथों, पैरों, बाजों आदि पर लगाया जाता है। इसे हिना के नाम से भी जाना जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में मेहंदी का प्रचलन बहुत पुराना है, क्योंकि मेहंदी नारी श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हर रीति रिवाज अधूरा माना जाता है। शादी ही नहीं, विभिन्न त्योहारों जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, रक्षाबंधन आदि पर मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी को शुभ कार्यों के साथ जोड़ा गया है। मेहंदी में ऐसा क्या होता है कि वो स्किन पर या त्वचा पर कलर देती है। मेहंदी के पौधे की पत्तियों में एक लाल नारंगी डाई लांटोन होता है, जिसका प्रोटीन के साथ संबंध बनाने की आत्मीयता होती है। मतलब वो प्रोटीन की तरफ एफिनिटी लगता है, लव रखता है, अफेक्शन रखता है। जब मेहंदी के डिज़ाइन आमतौर पर हाथों पर बनाए जाते हैं, तो क्योंकि त्वचा में केराटिन प्रोटीन होता है और लांटोन की प्रोटीन के प्रति एफिनिटी होती है, इसलिए यह त्वचा पर गहरा रंग देता है। बालों पर, नाखूनों पर, चमड़े पर, रेशम पे और ऊन को रंगने के लिए भी मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। मेहंदी मानव जाति में शरीर कला को सजाने का सबसे पुराना रूप है। परंपरागत रूप से मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर इसे पानी, तेल और नींबू के रस के साथ तब तक मिश्रित किया जाता है जब तक कि चिकना पेस्ट प्राप्त नहीं होता है। पेस्ट को रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर सुबह कोन के द्वारा मेहंदी हाथों और पाँवों पर लगाई जाती है। अमूमन मेहंदी को 8 घंटे के लिए त्वचा पर छोड़ दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। जो भी पैटर्न या मोटिव्स बनाए जाते हैं वो 3 दिनों तक अपना रंग दे देते हैं। गहरा महरून या काला रंग देने लग जाते हैं। मेहंदी का इतिहास। मेहंदी का उपयोग कथित तौर पर कम से कम 5000 वर्षों के लिए शारीरिक कला के लिए किया गया है। इसका सांस्कृतिक संपर्क का भी लंबा इतिहास है। कुछ विद्वानों का दावा है कि मेहंदी के उपयोग का प्राचीनतम दस्तावेज प्राचीन भारतीय ग्रंथों और चित्रों में मिलता है, जो दर्शाता है कि मेहंदी एक कला के रूप में प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई थी। धार्मिक ग्रंथों में भी मेहंदी का उल्लेख काली माता की कई कहानियों में दिखता है। परंतु अन्य लोगों का दावा है कि 12वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा मेहंदी सजाने की प्रथा को भारत में लाया गया। सदियों बाद मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इसका उपयोग किया गया। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं सदी में जब सल्तनत साम्राज्य ने भारत में अपनी जड़ें बनाई, तभी मेहंदी का आगाज़ हुआ। मेहंदी मुगलों के लिए भी एक खास श्रृंगार माना जाता था। श्रृंगार के अलावा यह उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तु एवं औषधि का काम भी करती थी। उस समय अरब के साथ साथ
भारत में भी धीरे धीरे मेहंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा था। मुग़लों में मेहंदी की रीति को देखते हुए हिंदू परिवारों में भी धीरे धीरे इसका चलन शुरू हुआ, परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले ही मेहंदी को हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त हो गई थी। यहाँ तक कि मेहंदी को शुभ चीज़ों में भी शामिल किया गया था। मेहंदी लगाने से जुड़ी हुई कुछ लोकप्रिय मान्यताएं। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी का रंग दंपति के बीच के गहरे प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। मेहंदी का रंग दुल्हन और उसकी सास के बीच प्यार और समझ को दर्शाता है। मेहंदी जितना अधिक समय तक अपना रंग बनाए रखती है उतना ही शुभ होता है। नवकर्मों, शुभ कार्यों में सभी में मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी प्रजनन क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। मेहंदी अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेहंदी नाखूनों की वृद्धि में भी सहायक होती है। मेहंदी जिसे दुल्हन के साथ साथ दूल्हे पर भी लगाया जाता है। ऐसा क्यों है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन दोनों के मेहंदी लगाई जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शादी के तनाव से दूल्हा दुल्हन को राहत मिल सके। मेहंदी का शीतलन प्रभाव है जो सिरदर्द, तनाव और बुखार से राहत दिलाने में सहायक होता है और यह दूल्हा और दुल्हन को किसी भी वायरल बीमारी से भी बचाता है। मेहंदी समारोह एक रंगीन और जीवंत समारोह है। यह शादी से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है और अक्सर संगीत समारोह के साथ जोड़ा जाता है। मेहंदी लगाते हैं तो लगाने से पहले, लगाते समय और लगाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले मेहंदी लगाने से पहले याद रखने योग्य बातें। शादी के दिन से 1 या 2 दिन पहले मेहंदी लगानी चाहिए ताकि शादी के दिन तक मेहंदी का रंग सुनिश्चित हो सके। मेहंदी लगाने से पहले हाथों या पैरों पर या जहाँ पर भी मेहंदी लगानी है वहाँ से अवांछित बालों को हटाना चाहिए। अनवांटेड बाल, हेयर या अवांछित बालों को वैक्सिंग के द्वारा हटाया जा सकता है। मेहंदी लगाने से पहले मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार जब मेहंदी लग जाती है तो ये संभव होना चाहिए कि जितना भी हो सके पानी के संपर्क में ना आए। मेहंदी लगाते समय याद रखने होंगे बिंदु। मेहंदी को कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और पानी से इसे गीला नहीं होना देना चाहिए। हाथों और पैरों पर जब भी मेहंदी लगा रहे हैं तो स्किन फ्रेंडली या त्वचा के अनुकूल बॉडी ग्लिटर, स्टोन और बिंदी भी लगाई जा सकती है। मेहंदी खराब ना हो इसलिए मेहंदी आर्टिस्ट क्लाइंट के हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाने के बाद क्लिंग फिल्म को भी लगा सकता है। मेहंदी लगाने का आदर्श समय रात माना गया है क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद सोया जा सकता है, परंतु मेहंदी दोपहर के बाद भी लगाई जा सकती है ताकि जब मेहंदी सूख जाए तो दुल्हन उसको उतार कर और रात को आराम से सो सके। जैसे जैसे मेहंदी हाथों और पैरों पर सूखने लगे तो इस पर चीनी और नींबू के रस के मिश्रण से डूबा हुआ रुई का साथ इसे थपथपा देना चाहिए। नींबू और चीनी का मिश्रण गोंद की तरह कार्य करता है और यह मेहंदी के मेहरून रंग को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे त्वचा ज़्यादा से ज़्यादा रंग अवशोषित कर पाएगी। रस को 2 से 3 बार जितनी देर मेहंदी लगी हुई है लगाया जा सकता है। मेहंदी का डिज़ाइन क्योंकि गीला होता है इसलिए कलाई, उंगलियों, पैर की उंगलियों को मोड़ने या पैरों को झुकाने से बचना चाहिए। शादी के दिन तक जितना संभव हो सके पानी के संपर्क से बचना चाहिए। मेहंदी लगाने के बाद कभी कभी कुछ क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथ बहुत ठंडे रहते हैं। ऐसे समस्या में ताकि क्लाइंट के हाथ गर्म रहे तो मेहंदी आर्टिस्ट को क्लाइंट को मेहंदी लगाने के बाद गर्म करने के लिए कुछ नुस्खे देने पड़ते हैं। इनमें से जैसे विक्स वेपोरब या नीलगिरी का तेल लगाएं और ताकि हाथ और पाँव गर्म रह सकें।
गरम तवे पर कुछ लौंग रख दें और हाथों को पैन से थोड़े ऊंचाई पर रखें। तवे से निकलने वाली गर्मी और लौंग की खुशबू रंग को बढ़ाने में मदद करती है। मेहंदी का रंग धीरे धीरे गहरा हो जाता है, अतः 12 घंटों के लिए साबुन का उपयोग नहीं करें। यदि मेहंदी धोना जल्दी ज़रूरी है तो जो भी डिज़ाइन बनाया है उस पर तेल लगा लें और उसके बाद मेहंदी धोएं। पुराने ज़माने में मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए घरों में अचार का तेल भी लगाया जाता था। हवा के संपर्क में आने से भी मेहंदी गहरे रंग की हो जाती है। मेहंदी लगाने के बाद सरसों का तेल भी लगा सकते हैं क्योंकि यह एक बेहतरीन रंग उत्तेजक है। एयर कंडीशनर या एसी के पास ज़्यादा ना बैठें क्योंकि यह मेहंदी सुखाने के प्रोसेस को तेज़ कर देता है, जिससे मेहंदी अपना रंग नहीं दे पाती है। जब मेहंदी सूख जाती है तो मेहंदी को अब उतारना कैसे है। या तो बेबी ऑयल का इस्तेमाल करें और हाथों को हल्का सा स्क्रब की तरह रगड़ते हुए मेहंदी उतारें। आप क्लाइंट को समझाएं कि वो जितनी तेज़ी से या जल्दी एक्सफोलिएट करता है या मेहंदी उतारता है उतनी ही जल्दी उसका डिज़ाइन फीका हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मेहंदी सूख जाए तो किसी कुंद चाकू या ब्लंट नाइफ़ की मदद से भी मेहंदी को हटाया जा सकता है। ये सभी प्रोसेस, बेबी ऑयल लगाना, चाकू लगाना, चाकू से मेहंदी को उतारना, यह सब थोड़ा सा क्या है, रगड़ के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करते हैं। यह भी मेहंदी का रंग देने में सहायक होते हैं। यदि मेहंदी के कोन बच जाते हैं तो उन कोन को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए ताकि उन्हें उपयोग में लिया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि मेहंदी ब्राइडल लगाई जा रही है तो मेहंदी आर्टिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट को सजेस्ट करे कि वो ऐसे डिज़ाइन पसंद करे जिसमें मोटी और पतली रेखाएं दोनों हों। मोटी रेखाएं आमतौर पर एक गहरे रंग की छाया होती है और पतली रेखाएं भराव के रूप में कार्य करती है या मुख्य डिज़ाइन पर जोर देती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में मेहंदी आर्टिस्ट का एक अपना रोल है क्योंकि हर शादी में ब्राइड मेहंदी तो लगाती है और आजकल साथ साथ घर के अन्य लोग भी मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, तो यह भी एक अच्छा फील्ड है जिसके अंदर मेहनत की जा सकती है और अर्न किया जा सकता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेहंदी पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं मेहंदी प्राचीन भारत में उत्पन्न होने वाली शारीरिक कला का एक रूप है जिससे सजावटी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पर जब भी किसी पैटर्न को बनाया जाता है तो डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइन, सर्किल, कर्व्स, स्क्वायर, इन्हीं चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो पैटर्न एक दूसरे के साथ मेहंदी लगाने में एक से अधिक डिज़ाइन तत्व का दोहराव है। यानी कि अगर लाइंस के साथ सर्किल बना दिया और उसके साथ कोई मोटिव बनाया, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक सहज पैटर्न वह है जहाँ एक डिज़ाइन के भीतर प्रत्येक तत्व मतलब एलिमेंट जो कि लाइन, कर्व, चेकर्ड कुछ भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितनी बार दोहरा रहे हैं, पर ये पूरे जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर एक पूरा मोटिव या डिज़ाइन तैयार कर सकें। पैटर्न कितनी तरह के होते हैं? लाइंस एंड पैटर्न, सर्कुलर मोटिव, चेकर्ड पैटर्न, बॉर्डर डिज़ाइन, क्रेपर्स एंड लीफ, 2-in-1 मेहंदी डिज़ाइन, असिमेट्रिकल लेसी फ्लोरल डिज़ाइन, कलरफुल मेहंदी पैटर्न एंड फिगर्स। इन्हीं सभी पैटर्न को मिलाकर डिज़ाइन बनाया जाता है। लाइंस एंड पैटर्न, लाइन और पैटर्न के संयोजन के साथ भी बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ लाइन एंड पैटर्न्स के डिज़ाइन दिख रहे होंगे। मेहंदी बनाने की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पेंसिल से और फिर कोन से इसी तरह के लाइंस या लाइंस के डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ करके प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। पक्षियों और फूलों को आकर्षक डिज़ाइन बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। यह लाइनों और पैटर्न की मदद से आसानी से बनाए जा सकते हैं। सर्कुलर मोटिव्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है
कि हम इस तरह के पैटर्न तैयार करते हैं जिनमें सर्कल, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बने और यह फूलों जैसा एक आकृति बनाते हैं। सर्कुलर रूपांकन बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं क्योंकि वह सौंदर्यवादी रूप से बहुत आकर्षक होते हैं और इस प्रकार के जो डिज़ाइंस होते हैं बहुत समय तक मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ते हैं। लाइंस और पैटर्न बनाने के बाद मेहंदी आर्टिस्ट को जब वो सीख रहा है तो सर्कुलर मोटिव्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्क्रीन पर सर्कुलर मोटिव और सर्कुलर मोटिव को दूसरे मोटिव्स के साथ किस तरह से यूज़ किया जा सकता है यह दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो आता है चेकर पैटर्न। चेकर पैटर्न जो होता है, जटिल जो भी पैटर्न बनाए जाते हैं उनको विराम देने का एक शानदार तरीका है। यह किसी भी अंतराल को भरने के लिए चतुराई से इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्कुलर मोटिव्स बनाने के बाद सबसे पहले पेंसिल से इस तरह के चेकर पैटर्न्स बनाइए और फिर इन्हीं तरह के पैटर्न्स को मेहंदी के कोन से बनाने की कोशिश करें। यह सभी पैटर्न बाद में मिलकर एक पूर्ण पैटर्न बना पाएंगे। स्क्रीन पर चेकर्ड पैटर्न के कुछ डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हाथों पर भी चेकर पैटर्न बनाने की प्रैक्टिस की जा सकती है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर डिज़ाइन। बॉर्डर डिज़ाइन वैसे तो पैरों के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह डिज़ाइन पैरों के किनारों के साथ साथ एक रूपरेखा बनाता है जिससे एक सीमा बनती है। पर इस तरह के पैटर्न्स को बैंगल डिज़ाइन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो कलाई वाला एरिया है, कलाई, वहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पैटर्न को भी पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। ये यहाँ इस स्क्रीन पे भी ये डिफरेंट बॉडी पैटर्न कलाई पर और फिर हाथों पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से इसे फिर पैरों पर भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो है क्रिपर्स और लीव्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यह सुंदर और नाजुक मेहंदी के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इस तरह के पैटर्न में ऐसे लगता है जैसे एक नाजुक बहने वाली संरचना है और जो विभिन्न अवसरों पर सुंदर कला बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है। 2-in-1 मेहंदी पैटर्न। 2-in-1 मेहंदी पैटर्न एक ब्राइडल मेहंदी है जिसमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं, सर्कल, कर्व्स, लाइन, स्क्वायर। इस पैटर्न को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग को एक हाथ पर लगाते हैं, दूसरे भाग को दूसरे हाथ पर लगाते हैं और जब दोनों भागों को जोड़ते हैं तो एक पूरा मोटिव या पूरा सीन दिखाई देता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ज़्यादातर दुल्हन या दूल्हे के हाथों पर लगाए जाते हैं। लेसी फ्लोरल पैटर्न। फूलों को सार्वभौमिक रूप से अस्तित्व का प्रतीक माना गया है। लेसी फ्लोरल पैटर्न सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेहंदी डिज़ाइनों में से एक है और ज़्यादातर जब भी कोई फंक्शन होता है तो घर के अन्य लोग इसी तरह के पैटर्न को लगाना प्रेफर करते हैं। आजकल रंगीन मेहंदी पैटर्न भी बहुत कॉमन है। रंगीन मेहंदी पैटर्न बनाने के लिए और इसमें चमक और स्टोन्स, ग्लिटर और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो फिगर पैटर्न। फिगर पैटर्न में मुख्यतः किसी भी फिगर को हाथों पर बनाया जाता है। भारतीय मेहंदी शैली में दुल्हन मेहंदी में हाथों पर ढोलकी, पालकी, दूल्हा दुल्हन की कलाकृति, मंडप, कलश और शादी की रस्म को दर्शाती हुई विभिन्न कृतियाँ बनाती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह आजकल गणेश जी का भी पैटर्न बनाया जाता है। अगर बच्चों के हाथ पर मेहंदी बनानी है तो कार्टून पैटर्न भी बनाया जाता है। इस तरह से फिगर के द्वारा भी मेहंदी को दर्शाया जाता है और यह भी एक आकर्षक मेहंदी लगाने का पैटर्न है।